Bachchan, let's read the question. An AC circuit as shown in the figure has an inductor of inductance L and resistor of resistance R connected in series. Using phasor diagram, explain why the voltage in the circuit will lead the current in the phase. So बच्चों, here our key concept is AC circuits having, सबसे पहले बात करेंगे resistor. So in case of resistor only, current and voltage are in phase. And in case of inductor only, voltage lead the current 90 डिग्री. तो यहाँ पर आपके पास LR सर्किट है, RL सर्किट इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. नॉट साइन ओमेगा टी. अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है VR और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VL. तो हम रेफरेंस लाइन को ले लेते हैं करंट. ये है यहाँ पर, दिस इज द करंट I. और क्योंकि जो VR है वो फेज में है, so this is VR and VL that will be in the phase of, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज है और वो लीड कर रहा है करंट को. तो अगर हम इन दोनों की रिजल्टेंट की बात करें, so this will be the resultant V. so अगर यहाँ पर ये फेज ये है phi, so हम ये कह सकते हैं that, देखिए ये है V, this is VL and this is VR. ये है आपके पास phi. तो tan phi would be equal to VL upon VR. तो phi हो जाएगा tan इनवर्स VL upon VR. सो हम ये कह सकते हैं इस केस में आपके पास EMF गिवन है E नॉट साइन ओमेगा टी और वो लीड करेगा करंट से बाय phi. सो इट वुड बी I नॉट साइन, हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि करंट लैग करेगा EMF बाय एंगल phi. सो बिकॉज इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट से और रेजिस्टेंस के केस में दोनों फेज में होते हैं. तो जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज will lead the current in the phase and phase difference would be phi. I hope you understood it well. Best of luck.